नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में ये लगातार खबरें चल रही थी जब नीतीश कुमार को 43 सीटें प्राप्त हुई कि अब एनडीए के अंदर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गया है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार शुरुआती दौर से अपनी बात मनवा रहे हैं, इससे पता लगता है कि बीजेपी ने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है। पिछले वक्त में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये बात साबित करती हैं, और हाल के दिनों में एक ऐसी ही घटना हो गई जो पूरी तरीके से ये साबित कर देता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के आगे घुटने टेक दिए हैं। हम उस घटना के बारे में जिक्र करेंगे कि हाल दिन में ऐसा क्या हुआ है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, मात्र हम आपको दो उदाहरण देना चाहेंगे। सबसे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर किस तरीके से मामला फंसा हुआ था, लेकिन जब बीजेपी ने सरेंडर किया उसके बाद ही कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का पूर्णतः विस्तार किया। और आपको पता होगा, जिस तरीके से सियासी हलकों में चर्चा चल रही थी कि बीजेपी कम से कम दुगना मंत्रालय चाहता है, लेकिन मात्र 3 से 4 ज़्यादा मंत्रालय बीजेपी को मिले। और इसके बाद भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास मंत्रालय कम होने के बावजूद भी दुगना बजट नीतीश कुमार के लोगों के मंत्रालय के पास है, यानी नीतीश कुमार के मंत्रियों के पास है। एक तो मंत्री कम जरूर है 3-4, लेकिन बजट सीधे दुगना। ये बताता है कि नीतीश कुमार कैसे एनडीए के अंदर अपना रुतबा चला रहे हैं और बीजेपी बैकफुट पर है। ये ना कहकर के अगर ये कहे कि बीजेपी घुटनों पर है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद जब एमएलसी की भी बात करें, जहां बीजेपी फिर ज़्यादा सीटें चाह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 6 सीटों का बंटवारा किया, जिसके बाद लगातार एक पर एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताता है कि नीतीश कुमार एनडीए के अंदर हावी हैं और बीजेपी बिल्कुल आत्मसमर्पण कर चुका है। और हालिया दिन में आपको पता होगा, सदन के अंदर जिस तरीके से विधायकों की पिटाई की गई, जिस तरीके से बर्बरतापूर्व उन्हें मारा गया, जूतों से पीटा गया, जिसके बाद पूरे भारत की राजनीति में जो है खलबली मच गई। वो तमाम वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं या हो चुके हैं, जिसको करोड़ों लोग देख चुके हैं। जिसके बाद तेजस्वी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि अगर उन तमाम पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन्हें दंडित नहीं किया जाता है, तो अगले 5 साल तक विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। जिसके बाद नीतीश कुमार का कमेंट आया और उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर हुआ, क्योंकि पूरा विधानसभा का दायरा जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चित्ताधिकार में आता है। उसके बाद नीतीश कुमार के अधिकारी डीजीपी या फिर जो गृह विभाग के अपर सचिव हैं चैतन्य प्रसाद, उन्होंने भी ठीक वही बात कही कि विधानसभा पूरा का जो कैंपस है वो विधानसभा अध्यक्ष के अधीन आता है, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने वही किया जो विजय सिन्हा ने किया। इसके बाद कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार ने सब कुछ बीजेपी के ठिकरे फोड़ दिया है। हालांकि उसके बाद भी तेजस्वी यादव बार बार दोहराते रहे कि विजय सिन्हा से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, बल्कि नीतीश कुमार के कहने पर उनके दुलारे अधिकारियों ने जो महागठबंधन के विधायकों की पिटाई करी है। और बाकायदा ये आरोप लगा दिया कि उनमें से कई ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो बर्खास्त थे, लेकिन नीतीश कुमार के स्वजातीय थे और जानबूझकर पीटा गया। यहाँ तक कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि चंद्रशेखर जो पटना के डीएम हैं, वो बाकायदा उस वक्त नीतीश कुमार के चैम्बर से निकलते हैं, उसके बाद एसएसपी से बात होती है, उसके बाद ही तमाम विधायकों के साथ मारपीट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद विजय सिन्हा ने जो है इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि इसके लिए जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब विजय सिन्हा बैकफुट पर हैं और विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि तमाम विधायकों पर ही कार्रवाई होगी, और पुलिस अधिकारियों के सवाल पूछे जाने पर वो कन्नी काट गए। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि विजय सिन्हा कठपुतली हो गए हैं। शुरुआती दौर में विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब विजय सिन्हा बैकफुट पर हैं और बयान जो उन्होंने दिया है उनके चेहरे के भाव भंगिमा से स्पष्ट है कि उन पर दबाव है और वो ऐसा कहते हुए सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर कि पुलिस अधिकारी की कोई गलती नहीं है, विजय सिन्हा के अंतर्गत जो है पूरा विधानसभा का दायरा आता है और उन्हीं के कहने पर सब कुछ हुआ। अब विजय सिन्हा का अपने वक्तव्य से पलटना और ये कह देना कि सिर्फ विधायकों पर कार्रवाई होगी, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं, इसको लेकर कन्नी काटने पर अब कहीं न कहीं ये साबित हो चुका है। ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने पूर्णतः नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर दुगना बजट अपने पास रखना हो, एमएलसी के 6 सीटों पर अधिकार जमाना हो, या फिर अब एक बार अपने बयान देने के बाद कि पुलिस अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। विजय सिन्हा कहते हैं कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर सीधे बैकफुट पर चले जाते हैं। जिसके बाद अब कहीं न कहीं पक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने पूर्णतः सरेंडर कर दिया है। तो आप देखते रहें भारत लाइव में, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।